हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से प्रोडिजी क्लासेस पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी को, पुरानी वाली एनसीईआरटी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ हमारी नहीं देखी हैं तो आप लोग वो वीडियोज़ हमारी जा करके देखिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पार्ट 3 होने वाला है हमारे चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जो चैप्टर नंबर 9 है पुरानी वाली एनसीईआरटी में। आज जो हमें करना है बेसिकली इससे वो मल्टीप्लिकेशन करना है जो आज हमें करना है। और इससे पहले वाले पार्ट में जो पार्ट 2 था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, उसमें हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे जो एक्सरसाइज 9.1 से थे। आज हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन सीखनी है कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। इससे पहले हमें 2 या 3 चीज़ें जान लेनी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। तो हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए एक्सरसाइज में भी पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है कि मोनोमियल कौन सी है, बाइनोमियल कौन सी है और ट्राइनोमियल कौन सी है। तो इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। तो हम लोग आज इसी से स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस देखिए। अगर आप लोग इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो आप लोगों की मैथमेटिक्स परफेक्ट हो जाएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। बस शर्त एक ही है दोस्तों कि आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है अच्छे से तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप लोगों की मैथमेटिक्स बिल्कुल परफेक्ट होने लग जाएगी। 9th और 10th क्लास में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आज हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम टर्म से। मैथमेटिक्स में टर्म क्या होती है? टर्म बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में और अगर डिवीजन में कोई भी नंबर्स या वेरिएबल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक टर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ 4 + 5 तो एक टर्म यह है, एक टर्म यह है, ये 2 टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है। याद रखें, प्लस और माइनस टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं, प्लस और माइनस टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। तो अगर प्लस या माइनस है तो वो टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल x + y + z अगर मैं लिखूं तो ये कितनी टर्म्स हैं? ये 3 टर्म्स हैं, एक x है, एक y है और एक z टर्म है। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं दोस्तों? 3 टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस जो है ना वो टर्म्स को अलग अलग कर रहा है। वही प्लस और माइनस ही डिसाइड करेगा कि कितनी टर्म्स हैं। एक और ले लेते हैं xy - zx। अगर ये टर्म है तो ये 2 टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस ने इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब हमें देखना है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। बहुत सारी जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स में मोनो का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस का मतलब कोई एक ही काम करते रहना, एक ही तरह का काम करते रहना। दूसरा एक और वर्ड जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है मोनोक्रोम। जो पहले ज़माने में टेलीविजन चलते थे वो मोनोक्रोम टेलीविजन्स होते थे। कहने का मतलब यह है कि एक ही कलर होता था, उसमें सिर्फ ब्लैक। ठीक है, तो मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें ओनली 1 टर्म हो। जब ओनली 1 टर्म हो, जब हमारे पास क्या हो? ओनली 1 टर्म हो। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 2xy। 2xy का क्या मतलब है? 2 × x × y, विच मीन्स ये एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है। अगर कहीं प्लस या माइनस लगा हुआ होता तो वो वहाँ पे डिवीजन हो जाता, दूसरी टर्म हो जाती। डिवीजन नहीं मतलब दूसरी टर्म हो जाती वो। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मुझे पता है कि सेम टर्म ही मानी जाती है, तो ये एक ही टर्म है। अगर मैं आपको बोलूँ x तो ये भी खाली एक ही टर्म है, 1 टर्म। अगर मैं बोलूँ x² तो ये भी सिंगल टर्म है। अगर मैं बोलूँ आपको 5 तो ये भी एक ही टर्म है। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए मेरे मोनोमियल्स के। अब बायनोमियल में क्या मसला है? बाय का मतलब जहाँ पे भी आपको बाय लिखा हुआ दिखे उसका मतलब होता है 2 या फिर 2। बाईसाइकिल, 2 पहिए वाली साइकिल आप लोगों ने सुना होगा। बाईसाइकिल का क्या मतलब होता है? 2 पहिए वाली साइकिल। इसी तरीके से बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होंगी बायनोमियल में? 2 टर्म्स होती हैं दोस्तों। बायनोमियल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास? जैसे कि a + b। अब यहाँ पे आपने देखा कि प्लस ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो एक टर्म यह है, एक टर्म यह है। दूसरा एग्जाम्पल x² + y²।
दो टर्म्स हैं यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो यहाँ भी मेरे पास दो टर्म्स बन गई, 2xy माइनस 5 दो टर्म्स हैं। और ऐसी बहुत सारी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3 होता है दोस्तों, 3, जहाँ पे भी ट्राई लिखा हुआ देखिए उसका मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब 3, ट्राइंगल आपने वर्ड सुना होगा, 3 एंगल्स वाला जो एक फिगर होती है उसे ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राई का मतलब कितनी टर्म्स, 3 टर्म्स, जहाँ पे भी आपको 3 टर्म्स दिखेंगी वो एक ट्राइनोमियल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस ए बी, ये भी देखो 3 टर्म्स आ गई इसमें, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, प्लस ने अलग अलग कर दिया है टर्म्स को। यहाँ पे भी एक टर्म x है, एक y है और एक z है। x क्यूब माइनस 3xy a प्लस 5b, ये भी आप लोग देखो कि क्या है, ट्राइनोमियल है। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी ट्रिनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थोड़ा सा पता चला होगा। ये थ्योरी पार्ट है, ये ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं कि मोनोमियल क्या है या बाइनोमियल क्या है या ट्राइनोमियल क्या है। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना सीखना है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल को सिंगल टर्म से, बेसिकली मोनोमियल का मोनोमियल से, मोनोमियल का बाइनोमियल से, फिर मोनोमियल का ट्राइनोमियल से, वो सब आप लोगों को खुद ही पता लगता चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें बस ये देखना है कि हम कैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये भी एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, और ये भी एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। क्यों? क्योंकि प्लस कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये भी एक मोनोमियल और ये भी एक मोनोमियल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद भी मोनोमियल ही रहेंगे। उस थ्योरी में हमें नहीं जाना, हमें डायरेक्टली हमें ये आना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि 4 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, 4x। ये तो बहुत सिंपल है, ये बनेगा 4x। मल्टीप्लाई को बस मैंने छुपा दिया, इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई और नहीं होगी। डिजिट की हमेशा डिजिट से मल्टीप्लाई होगी, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा। डिजिट हमेशा डिजिट से मल्टीप्लाई होगी और दोस्तों वेरिएबल हमेशा वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, याद रखनी है आप लोगों को बात। और अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो उसके रूल्स यहाँ पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेम वेरिएबल्स ही ऐड होते हैं और सेम वेरिएबल्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जबकि मल्टीप्लिकेशन में सारे के सारे वेरिएबल्स कंबाइन हो जाते हैं और डिजिट की मल्टीप्लाई हम डिजिट से कर देते हैं, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे कि अगर सेम वेरिएबल है तब भी नंबर का एडिशन तभी होगा जब वेरिएबल सेम है। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो नंबर का भी एडिशन नहीं होगा, हमें वो चीज़ वहीं छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि 4, अगर यही मेरे पास 4 प्लस x होता तो मैं इसको यहीं छोड़ देता, क्योंकि ये एक अलग मसला है, ये खाली कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 1 वो वेरिएबल लेकर के बैठा है अपने साथ x। तो आप लोगों को दोस्तों थोड़ा सा इस बात के लिए ध्यान रखना है कि भाई कब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ और कब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो हम लोग बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई। 4 1 4, 4 लिख दिया और x इधर था, इधर नहीं आएगा, मतलब इधर नहीं है तो वो x ऐसे ही इसके साथ आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करनी। और मल्टीप्लिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन की भी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ध्यान रखना है आपको इस बात में कि साइन की भी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जब मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, दोनों प्लस के हैं तो आंसर कितना आएगा 12। और क्योंकि ये x है तो भाई मैं इसको चलो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x, ये यही तो है। अब आपको ये दोनों नंबर दिखे, मल्टीप्लाई कर लो इनको, 4 3 से कितने हो गए 12 मल्टीप्लाइड बाय x बनेगा ये। और इस 12x का मतलब क्या हुआ, 12 मल्टीप्लाइड बाय x का ही मैंने मल्टीप्लाई हटा दिया और वो 12x बन गया, राइट। इसका क्या मतलब है, अब यहीं अगर प्लस होता तो ये दोनों एडिशन नहीं हो सकता था, अगर सब्ट्रैक्शन होता तो एडिशन नहीं हो सकता था, बट क्योंकि मल्टीप्लाई है तो वो 12x हो गया। भाई यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका कोएफिशिएंट तो वो 1 है। जब मैं 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो वो 3 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे है x है और y है, तो मैं इसको पहले खोल के लिख लेता हूँ कि यहाँ तो x है, यहाँ मल्टीप्लाइड में 3 है और y है। मैंने क्या किया, x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय y, क्योंकि यहाँ पे भी एक मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो नंबर तो केवल एक ही है तो वो 3 रहेगा और x और y मल्टीप्लाई में है तो वो x y ऐसे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, ये क्या है 5x, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय x
मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई। ये है दोस्तों, आपको पता है नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी, पहले 5 3 15 बनेगा। अब यहाँ पे एक x एक y, तो एक्स वाई इसमें ऐसे ही आ गया, ये बन गया 15xy। अब यहाँ क्या है 5x मल्टीप्लाइड बाय यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात ये जाननी है कि जब भी कोई नेगेटिव टर्म आएगा तो सबसे पहले मुझे ये मानना है कि वो नेगेटिव टर्म उस डिजिट के साथ है, y के साथ नहीं है, वेरिएबल के साथ नहीं है, कांस्टेंट के साथ है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा y। तो ये कितना हो गया दोस्तों, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 3 15। अब ये जो माइनस का था ये प्लस का था, तो प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। 15 होगा, 5 3 15, और ये x और y ऐसे ही इसके साथ आ जाएंगे, तो ये होगा -15xy। ये क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, x की मल्टीप्लाई 2 बार। तो दोस्तों ये क्या बन गया, देखो 5 की मल्टीप्लाई 4 से, 5 4 20, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो माइनस साइन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि ये अलग बचा। मान लो कि इस 4 को मैं इधर लिख दूँ और इस x को मैं इधर लिख दूँ, तो ये देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, 5 चौका 20। अब ये 3 जो x आ रहे हैं ये x क्यूब बन जाएंगे, तो ये x क्यूब हो जाता है। यहाँ पे क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय x, 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय -4। अब ये जो -4 है, ये माइनस जो है ये मैं 4 के साथ लूँगा, कांस्टेंट के साथ, और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है दोस्तों। तो नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, x की x से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 4 -20, क्योंकि 4 माइनस का था ये प्लस का था, और ये बनेगा x स्क्वायर वाई जेड। क्यों, क्योंकि x के 2 टर्म थे, तो x मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा x स्क्वायर, और y और z एक एक ही था, तो y और z एक एक ही रहा। अब सवाल ये होता है कि हाँ, क्या हम लोगों को हर बार ऐसे ही सॉल्व करना है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों को इतना खोल खोल के सॉल्व नहीं करना होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इसकी जो होती है एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि वो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, और आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए बताता हूँ, फिर हम लोगों को आगे जो कंटिन्यू करना है वो उसी ट्रिक से करना है। ये बार बार इतना खोल के लिखना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इतना खोल खोल के बार बार लिखेंगे किसी भी मल्टीप्लिकेशन को करते समय। तो दोस्तों जैसे लास्ट क्वेश्चन था मेरे पास, जो था 5x मल्टीप्लाइड बाय -4xyz, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है शॉर्ट ट्रिक में, बहुत ध्यान से समझना। हमें सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 है क्या, नंबर से नंबर की मल्टीप्लाई, डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लाई। अब मैं करूंगा डिजिट से डिजिट की मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 5 चौका 20, और क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का था, तो ये आएगा -20। सबसे पहला स्टेप है डिजिट की मल्टीप्लाई, डिजिट मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप है, आप पहले वाले में ये देखो कि अगला वेरिएबल कौन सा है, डिजिट की तो हो गई। अब है x, क्या x इधर भी है? अगर x इधर भी है तो आप टोटल x गिन लो कितने हो रहे हैं। एक तो x इधर से आ रहा है क्योंकि इसकी पावर 1 है, और एक x इधर से आ रहा है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, x की पावर 2 हो गया। भाई एक x इधर मिला, एक x इधर मिला, तो x की पावर 2 है। मल्टीप्लाई में फिर y देखो, क्योंकि इधर तो अब खत्म हो गया, लेकिन अभी इधर है। अब इधर क्या मिल रहा है मुझे, y मिल रहा है। y 1 है इधर की पावर, और क्या इधर है y, इधर नहीं है, तो आंसर में y की पावर 1, तो वो y ही माना जाएगा। y फिनिश। अब z देखो कि z इधर 1 था, इसकी पावर 1 है, जब कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है। क्या इधर है z, इधर नहीं है, तो वो z की पावर 1 ऐसे ही आंसर में चला गया, उसको z लिख देंगे। तो देखो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आता है। अभी हम इस चीज़ की और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से आए कि क्या थी ट्रिक, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस फिर से बोर्ड पर लिखे हैं, हम लोग इनको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, देखते हैं कि क्या हमारा ट्रिक इन पे काम करती है। ट्रिक में अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें, सबसे पहले इज इक्वल टू लगाया, हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन करने हैं। जितनी भी डिजिट्स हैं हमें उनके मल्टीप्लिकेशन कर लेने हैं। तो यहाँ पे डिजिट थी मेरे पास 2, 5 और 7। अगर मैं इन्हें आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 की 7 से मल्टीप्लाई 70 हो गया।
तीनों प्लस के हैं, आंसर प्लस का आएगा, तो यानी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन में 70 आएगा। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, क्या कहीं और x है? नहीं है, तो ये x की पावर 1 ऐसे ही आंसर में चला गया। x की पावर 1 को x ही लिखेंगे, x की पावर 1 नहीं, 1 तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे y की पावर 1 है, 1 यहाँ पे y की पावर नहीं है, यहाँ भी y नहीं है, या y यहाँ पे भी है नहीं, तो y की पावर 1 ही आंसर में जाएगा, y ही आंसर में जाएगा। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ हो गया, तो ये 70xy मेरे पास आंसर आ गया। हमें बार बार खोल के नहीं लिखना। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले डिजिट्स की मल्टीप्लाई, सबसे पहले डिजिट्स की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20 और 20 की मल्टीप्लाई 6 से, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई 5 से 5 चौका 20 और 20 की मल्टीप्लाई 6 से 20 छका 120, तो डिजिट्स की मल्टीप्लाई करके मुझे 120 मिला। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, क्या कहीं और है x? बिल्कुल है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 1 पावर यहाँ से, 2 पावर यहाँ से, 3 पावर यहाँ से, तो 3 और 2 5 और 1 पावर ये 6, यानी x की पावर मुझे आंसर में आ गई 6। अब यहाँ से मुझे y मिल रहा है, y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो टोटल y की पावर हो गई मेरे पास 1 2 3 4 5, तो y की पावर कितनी हो गई दोस्तों? 5, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब कोई वेरिएबल है ही नहीं, x और y ही है, ठीक है, इसलिए x और y ही आंसर में आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक कैसे की है और क्या किया है इस शॉर्ट ट्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमें अभी इसकी और प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस और बोर्ड पे लिख दिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस और बोर्ड पर लिखे हुए। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं पहले आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए, और वीडियो पॉज करने के बाद आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिए और ट्रिक से ही करिए, ट्रिक से ही कीजिएगा, क्योंकि खोल खोल के करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी खराब होता है, और फिर जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो जल्दी जल्दी करने की होनी चाहिए, बाय द मेथड ऑफ ये ट्रिक वाला, जल्दी से फौरन आना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें इस ट्रिक वाले मेथड को अप्लाई करके, तो ये क्या रहेगा भाई, स्टार्ट करते हैं। डिजिट से मल्टीप्लाई की, दोनों प्लस के हैं, तो ये आया 5 या 15, x की पावर 1 तो इधर है नहीं, तो x आंसर में आया, y की पावर 1 y और कहीं है नहीं, तो y यहाँ आया। इस वाले का आंसर देखते हैं। पहले डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से, 9 चौका 36, दोनों प्लस के हैं। अब y यहाँ पे है, y यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो आंसर में कितना आएगा, ऐड कर दो y की पावर 3। यहाँ पे सबसे पहले डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई, 5 चौका हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे एक a है, यहाँ पे a नहीं है, तो एक a ही आंसर में गया। यहाँ पे b है, तो यहाँ पे एक b है, तो b की पावर 1 यहाँ है, b की पावर 1 यहाँ है, तो b की पावर 2 यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे c की पावर 1 है, तो c की पावर 1 ऐसे ही आंसर में। नंबर से नंबर की मल्टीप्लाई, 3 दूनी हो गया 6। फिर क्या है, l की पावर 2 इधर है, l की पावर 1 इधर है, तो l की पावर कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। m की पावर 1 इधर है, m की पावर 2 इधर है, तो m की पावर दोस्तों 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से, और क्योंकि 3 टर्म है इसमें, 3 टर्म है, वो देख लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 और 6 की मल्टीप्लाई 5 से, 6 पंजे हो गया 30। अब यहाँ पे एक a है, a की पावर 1 है, यहाँ भी a नहीं है, यहाँ भी a नहीं है, तो इसका मतलब a की पावर 1 ही आंसर में चला जाएगा, 1 हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे एक x है, यहाँ भी x नहीं है, यहाँ भी x नहीं है, तो x ऐसे ही आंसर में आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे b इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, b की पावर 1 है, तो b एज इट इज आंसर में गया। ये y है, y इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो y भी आंसर में गया। c इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो c की पावर 1 है, तो c की पावर 1 आंसर में गया। z इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो z आंसर में 1 ऐसे ही चला गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे डिजिट 1 है, डिजिट 1 है, डिजिट 1 है, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, डिजिट में आंसर में जो आएगी डिजिट वो 1 ही आएगी, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही रहेगा। लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ m की पावर 2 है, यहाँ m है नहीं, यहाँ m की पावर 1 है, तो ये कितना हो गया टोटल, m की पावर 3। अब यहाँ n की पावर 1 है, n की पावर 2 यहाँ है, तो ये हो गया n की पावर भी 3। अब यहाँ p नहीं है, यहाँ p की पावर 1 है, या p की पावर 2 है, तो ये हो गया p की पावर भी 3। इसका आंसर हो गया m क्यूब n क्यूब p क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल से। अब यहाँ अगर देखें
तो नंबर से मल्टीप्लाई, 2 चौका 8 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू की पावर 2 है, यहाँ क्यू की पावर 3 है, यानी यहाँ क्यू की पावर 1 है, तो क्यू की पावर 6 हो गया। तो क्यू की पावर 6, 3 2 5 और 1 6, क्यू की पावर 6 मैंने आंसर में लगा दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ट्रिक्स का यूज़ करके, या फिर किस तरीके का यूज़ करके हम कैसे मल्टीप्लिकेशन को अंजाम दे रहे हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। इसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, आप लोगों को घर से करके लेकर के आने हैं। अभी करने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ आगे 9th और 10th क्लास में इस चीज़ का यूज़ करना है। तो दोस्तों मैंने 9.2 के एक्सरसाइज 9.2 के 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप लोग वीडियो पॉज करें और पहले इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों से हो रहे हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होते हैं तो आप लोग फिर सॉल्यूशंस देखेंगे कि ये क्वेश्चंस क्यों नहीं कैसे करने हैं, और फिर आप लोग अपनी मिस्टेक को चेक करें कि आप लोगों से कहाँ मिस्टेक हो रही है और कहाँ आप लोग ये क्वेश्चंस को करने में असमर्थ हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को अपने, जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.2 में। तो देखिए सबसे पहला है 4 मल्टीप्लाइड बाय 7p। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई, 7 चौका हो गया 28, और p की पावर 1 है तो वो p की पावर 1 ऐसे ही आंसर में आ गया। 1 को हम नहीं लिखते हैं, p की पावर 1 को। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है, -4 मल्टीप्लाइड बाय 7। आपको पता है जब भी -4 की +7 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 7 चौका कितना हो गया 28, और p की पावर 1 है तो वो एज इट इज ही आंसर में आ गया, क्योंकि इधर कुछ p है नहीं, तो p की पावर 1 को p ही लिखते हैं। फिर क्या है दोस्तों, -4 की मल्टीप्लाई +7 से फिर से -28 आएगा। यहाँ p की पावर 1 है, इधर p नहीं है, तो यहाँ पे p की पावर 1 ही आंसर में, और q की पावर 1 है, q इधर नहीं है, तो q की पावर 1 ही आंसर में, तो वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से, तो 4 या 12 हो गया, -12 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 जो है वो माइनस का है। यहाँ p की पावर 3 है, यहाँ p की पावर 1 है, तो 3 और 1 p की पावर टोटल कितना हो गया, p की पावर 4 हो गया दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि और कोई वेरिएबल नहीं है। अब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो आप लोगों को बखूबी पता है कि आंसर हमेशा 0 ही रहता है। इसमें देखो वेरिएबल नहीं, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ p की पावर 1 है तो यहाँ कुछ है नहीं, तो आंसर में p ही आएगा। यहाँ q की पावर 1 है, यहाँ q है नहीं, तो q की पावर 1 ही आएगा, तो इसका आंसर होगा pq। यहाँ डिजिट है 10 की मल्टीप्लाई मुझे 5 से करनी पड़ेगी, तो यह आएगा 50 प्लस का, क्योंकि इधर भी +5 है, इधर भी +10 है, और m की पावर 1 है तो इधर m नहीं, तो m आएगा, इधर n की पावर 1 है तो उधर नहीं है, तो n आएगा। ठीक है, अब आपको फिर से डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से 20 पंजे हो गया 100, x की पावर 2 है, इधर x नहीं है, तो x की पावर 2, और इधर y स्क्वायर है और इधर y स्क्वायर नहीं है, तो y की पावर भी 2 आंसर में। 4 की मल्टीप्लाई 3 से 4 दिया हो गया 12, और x की पावर 1 इधर है और x की पावर 2 इधर है, तो x की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, 3 चौका 12, m की पावर 1 इधर है तो इधर m नहीं है, तो m आ गया। n की पावर 1 इधर है, 1 इधर है, तो n की टोटल पावर हो गई है 2, और p इधर 1 है, इधर नहीं है, तो p की पावर 1, तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इनको करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या रहता है। आप लोगों ने अगर नहीं कर रखी है ये एक्सरसाइज, तो आप लोग इस वीडियो को अभी पॉज कर दें और उस ट्रिक से करने की कोशिश करें। मैं बार बार ये आप लोगों से कहता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। आप तभी फिर वीडियो को रिज्यूम करें जब आप लोगों ने अपने सारे क्वेश्चंस को कर लिया हो, ताकि आप लोग अपने सॉल्यूशंस को मैच कर सकें। तो सबसे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से करूंगा तो 4 हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 4, x की पावर 1 इधर है 1 इधर है, तो x की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो -10 आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो x और y आ जाएगा। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 3 से 3 दूनी 6 होगा, x की पावर 1 इधर है 2 इधर है, तो x की पावर 3 हो गया। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 4 से, सॉरी -4 से, तो ये आएगा -8, x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 2 हो गया, और y यहाँ पे y की पावर 1 ही रहेगा। फिर यहाँ 7 2 14 आ गया है, x 1 इधर है 2 इधर है, तो x की पावर 3 हो गई है, y की पावर 1 ही रहेगी, तो y आ गया है।
9 -9 की मल्टीप्लाई 2 से तो -18 आएगा। x की पावर 1 है तो x की पावर 2 है तो x की पावर 3 हो गया, y की पावर 2 ही रहेगी क्योंकि इधर है नहीं। इधर भी डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से -5 की 2 से तो -10 आएगा, y और x आ जाएगा। इधर क्या है -5 माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो आंसर प्लस का आएगा, तो 5 पंजे कितना हो गया 25, और एक y इधर एक y इधर तो y की पावर 2 हो गया। -15 आएगा डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे, और ये y की पावर 1 और x की पावर 2। इधर ये दोनों माइनस से माइनस कट हो जाएंगे तो इधर आएगा 20, 5 चौका 20, y की पावर हो जाएगी 2, एक y इधर है एक इधर है, और x की पावर 1। यहाँ माइनस कट नहीं हो पाएगा क्योंकि एक और माइनस नहीं है तो आंसर माइनस का आएगा, 5 सत्ते हो जाएगा 35, और y की पावर 2 x की पावर 2। यहाँ से माइनस फिर कट हो जाएगा तो ये आएगा 5 निमा 45, और y की पावर 1 और 1, y की पावर 2 और x की पावर भी 2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के आंसर्स यही आए होंगे। इसके और आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने और क्वेश्चंस फिर से बोर्ड पर लिख दिए। अगर आप लोगों का काम क्या है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और सारे सॉल्व करने के बाद फिर इस वीडियो को रिज्यूम करो और देखो कि क्या क्या होता है, क्या सॉल्यूशंस आते हैं। डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से 3 दूनी 6, x की पावर हो जाएगा 3, 2 इधर से 1 इधर से। डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से -15 आएगा, और x की पावर 2 और y की पावर 1 तो यानी y। डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई 9 और x की पावर 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे आएगा -12, x की पावर 2 और 1 3, x की पावर हो गया 3, y की पावर 1 ही रहेगी। यहाँ पे आएगा 21, x की पावर 4, y 1 ही रहेगा। यहाँ पे आएगा 9 तिया 27, माइनस का 27, x की पावर 2 और x की पावर 2, x की पावर 4 और y की पावर 2 ही आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिजिट से डिजिट की मल्टीप्लाई तो यहाँ आएगा -8, x की पावर हो जाएगी 2 और y की पावर 1 ही रहेगी। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20 जो आएगा वो प्लस का आएगा, x की पावर 1 ही रहेगी, y 1 इधर तो y स्क्वायर हो जाएगा। 4 तिया 12, -12 आएगा, x 1 इधर है 2 इधर है तो x की पावर 3 हो जाएगी, y की पावर सिंगल ही रहेगी। ठीक है, या फिर y ही रहेगा ये। अब ये माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 आएगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाते हैं, x की पावर 2 आ गई, y की पावर भी 2 आ गई। माइनस है तो भाई माइनस आंसर में आएगा, 7 चौक 28 हो गया, x की पावर आ गई है 3, y की पावर आ गई है 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है -36 हो जाएगा जब मैं डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, x की पावर हो जाएगी 3 और y की पावर भी हो जाएगी 3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के आंसर्स भी यही आए होंगे, और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। और हम लोगों ने आज मल्टीप्लिकेशंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, आप लोगों की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाई, आप लोगों को बताया कि कैसे एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन की जाती है। दूसरी बात, आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई कि कैसे आप लोग ट्रिक से जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बार बार हमें एक्सपेंड करके करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को आज बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कराए इसके ऊपर। आगे आने वाले टाइम में हम लोग और थोड़ा लेवल अप करेंगे, इसका लेवल 2 देखेंगे और फिर लेवल 3 देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस किस तरीके से और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी तो ये मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से ही चल रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को होमवर्क में दूंगा 9.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आप लोगों को करा दिया है, आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क से करके लेके आने हैं। 9 क्वेश्चंस हैं, 9 या 10 क्वेश्चंस हैं टोटल आप लोगों को करना है। और अगर एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसमें वैसे 3 तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन 3 के यहाँ पे करा दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग एक बार करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें टेबल बनी हुई है एक इधर नीचे लिखे हुए हैं बहुत सारे आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, और कुछ एक्सप्रेशंस ऊपर लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, जो बॉक्स आएगा जिसका जो बॉक्स है उन दो मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करके उस बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो बॉक्स है वो उसके लेफ्ट में लिखा है 2x और ऊपर लिखा है 2x, तो आपको 2x की 2x से मल्टीप्लाई करके उस बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखना है। ठीक है, उस बॉक्स को भी कंप्लीट करके लाइए, काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसमें, प्लस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी होमवर्क में करके लेके आइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग बढ़ जाएंगे लेवल 2 ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस।
इससे ज़्यादा थोड़ा टफ वाले पोर्शन पे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए हमारी वीडियो पे, लगातार देखते रहिए वीडियोस ताकि आप लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी हो जाए। प्लस शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को उन लोगों तक जिन लोगों की मैथमेटिक्स के बेसिक्स वीक हैं, ताकि वो लोग भी अपनी मैथमेटिक्स को रिकवर कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था हमारे पास। थैंक यू, जय हिंद।